हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुंज, आपकी टेक बडी। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट? Control statement are instruction that control the flow of execution of a program. They decide which block of code runs, how many times, or whether to skip, stop something. It means control statement हमारे कोड को इंस्ट्रक्शन देते हैं किस तरीके से हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कब हमें हमारा कोड रन कराना है, किस फ्लो में रन कराना है, कब स्किप करना है और कब स्टॉप करना है। ये सारा काम हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स का होता है। सो in JavaScript, control statements are mainly divided into three types. It means JavaScript के अंदर control statement हमारे तीन parts में divided हैं। पहला हमारा आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड तीसरा जंप स्टेटमेंट्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट आता है हमारा। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। हमें किसी भी चीज का डिसीजन लेना होता है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। डिसीजन जैसे जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बट किसी एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है हमारा इफ। इफ क्या करता है? एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर ही हमारा कोड रन होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कोड रन होगा ही नहीं। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है लेट टेम्परेचर इक्वल्स टू 30। टेम्परेचर को हमने 30 रखा, फिर हमने इफ लगाया और ये दो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन आती है। हमने कंडीशन क्या दी? हमारा टेम्परेचर जो है वो 25 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके हमारा प्रिंट होके आएगा इट्स हॉट आउटसाइड। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा, लेकिन ट्रू होने पर इट्स हॉट आउटसाइड हमारा प्रिंट होके आएगा। इसे एक बारी वीएस कोड पे रन करके देखते हैं। यहाँ लेट टेम्प हमने रखा 30, टेम्परेचर हमने 30 दिया था, देन उसके बाद इफ लगाया। इन दो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन आती है। कंडीशन क्या थी? टेम्प 25 रखा था, टेम्परेचर 25 से ज्यादा होना चाहिए। देन उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस आएंगे, इसके अंदर हमारा कंसोल आएगा। कंसोल में क्या? इट्स हॉट आउटसाइड। इसे एक बार रन करके देखते हैं। इट्स हॉट आउटसाइड क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। टेम्परेचर हमारा 25 से ज्यादा था। अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को 30 की जगह 20 कर देंगे तो हमारा कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो यही इफ वर्क करता है। सेकंड आता है हमारा इफ एल्स। provides two possible path when one true on when false. It means if else हमारा यूज होता है दो कंडीशन के लिए, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लेट एज हमने 16 दिया, उसके बाद इफ लगाया, या तो एज हमारी 18 से बड़ी होनी चाहिए या 18 के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रिंट हो गया आएगा यू कैन ड्राइव। और एल्स वाले पार्ट में हमने दिया कंसोल डॉट लॉग यू आर टू यंग टू ड्राइव। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट हमारा प्रिंट होके आएगा, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये पहला वाला इफ वाला पार्ट हमारा प्रिंट होके आएगा। इसे वीएस कोड पे रन करके देखते हैं। लेट एज एक वेरिएबल बनाया, जैसे वैल्यू हमने 16 दी, उसके बाद इफ लगाया, दो स्मॉल ब्रैकेट लगाए, उसके अंदर हमारी कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या थी? या तो एज 18 होनी चाहिए या 18 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंसोल होके आएगा यू कैन ड्राइव। और यही नीचे एल्स, ये जो कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ इसके नीचे ही हमारी एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी। एल्स लिखेंगे, कंडीशन फॉल्स होने पर ये प्रिंट होगा। इसे एक बार रन करके देखते हैं। यू आर टू यंग टू ड्राइव क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अगर यहाँ 16 की जगह हम 26 दे देते तो हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू होती, क्योंकि एज हमने दिया हुआ था इफ कंडीशन के अंदर 18 है। 18 या तो 18 होनी चाहिए या 18 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 18 एक बार ही रख के देखते हैं तो भी हमारा आएगा यू कैन ड्राइव क्योंकि ये पहली वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा इफ एल्स। इफ एल्स ये होता है मल्टीपल कंडीशन यूज करने के लिए। जब
यहाँ पे दिया हुआ है यूज व्हेन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशन इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। एग्जांपल में दिया है स्कोर दिया हमने 82। इफ स्कोर दिया या तो स्कोर हमारा 90 के इक्वल होना चाहिए या 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंसोल हो क्या आएगा, ग्रेड ए। एल्स इफ में हमने दूसरी कंडीशन दी या तो स्कोर हमारा 75 होना चाहिए या 75 से बड़ा होना चाहिए, तो प्रिंट हो क्या आएगा हमारा ग्रेड बी। फिर से एल्स इफ लगाया, उसमें कंडीशन दी या तो स्कोर हमारे 50 होना चाहिए या 50 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेड सी प्रिंट हो क्या आएगा। और फिर लास्ट में हमने एल्स दे दिया, एल्स में क्या दिया, फेल, ग्रेड डी। अगर 50 से कम मार्क्स होते हैं तो हमारा ये वाला प्रिंट हो क्या आएगा, एल्स वाला पार्ट। इसे एक बार वीएस कोड में करके देखते हैं। लेट स्कोर दिया हमने 82, इफ लगाया, कंडीशन देंगे स्कोर हमारा या तो 90 होना चाहिए या 90 के इक्वल होना चाहिए। कंसोल कराएंगे इसे, ग्रेड ए। यहीं पर एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ में क्या कंडीशन देंगे, स्कोर हमारा 75 होना चाहिए, 75 से ज्यादा होना चाहिए। ग्रेड बी। फिर से एक एल्स इफ लगाया, उसमें कंडीशन दी स्कोर हमारा 50 होना चाहिए या 50 से ज्यादा होना चाहिए। फिर यहाँ पे एल्स लगाएंगे, इसे रन करके देखते हैं। ग्रेड बी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कोर 82 दिया था, अगर यहाँ पे हम 92 कर देते हैं तो हमारा ग्रेड ए प्रिंट होके आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है। अगर यहाँ पे स्कोर को हम 72 कर देते हैं तो ग्रेड सी प्रिंट होके आएगा, क्योंकि या तो स्कोर हमारा 50 से बड़ा होना चाहिए या 50 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम 42 कर देते हैं इसे, तो हमारा प्रिंट होके आएगा फेल, क्योंकि कोई भी कंडीशन यहाँ मैच नहीं हुई तो हमने एल्स में फेल दिया हुआ था, इसीलिए हमारा ये प्रिंट होके आया। सो नेक्स्ट हमारा लूपिंग स्टेटमेंट होता है, बट हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए हमने सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट को ही कवर किया है और इसकी एक बार समरी देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स और एक होता है स्विच। बट स्विच क्या होता है, स्विच को हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर्पस क्या होता है इफ का, रन्स इफ कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पर ही चलेगा। इफ एल्स का क्या होता है, ट्रू फॉल्स की तरह होता है, या तो ये वाला प्रिंट होके आएगा या दूसरा वाला प्रिंट होके आएगा। इफ एल्स का क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन जब एक सीक्वेंस में होती है उन्हें चेक करने के लिए हम इफ एल्स को यूज करते हैं। और स्विच नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कॉमेंट डाउन योर क्वेरीज। थैंक यू।